नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल एनसीईआरटी लर्न पे। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं सभी को लेकर आए हैं, जो कि VVA बोर्ड परीक्षा के लिए है 2023। इससे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। सामाजिक विज्ञान से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं सभी को लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? वह है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, वह कौन है? पहला है क जर्मनी, ख इटली, ग फ्रांस, घ इंग्लैंड। तो कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ, फ्रांस में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क, ख है फाइजर विलियम प्रथम, ग है हिटलर, घ है मोर्सनी। तो किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसे? ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? क है ज्यूसेफ गैरिबाल्डी, ख है ऑटो बिस्मार्क, ग है नेपोलियन, घ है विलियम प्रथम। तो ज्यूसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था एकीकरण इटली का, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? क है 1914 में, ख है 1915 में, ग है 1918 में, घ है 1919 में। तो महात्मा गांधी कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। कब? 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसका था? क है सुभाष चंद्र बोस, ख है चंद्रशेखर आज़ाद, ग है भगत सिंह, घ है महात्मा गांधी। तो किसका था? महात्मा गांधी का। किसका? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो क है 1919 में, ख है 1924 में, ग है 1929 में, घ है 1934 में। तो किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 7 है प्रश्न संख्या 7। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क में है, देखिए क में राष्ट्रीय गठन, ख में है जिनेवा, ग में है न्यूयॉर्क और घ में है ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? क है काली मृदा, ख है लाल मृदा, ग है जलोढ़ मृदा और घ है लेटेराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा हम लोग के लिए क्या है? मृदा उपयुक्त है, काली मृदा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्यालय कहाँ, कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्यालय का कारण क्या है? क है गहन खेती, ख में है वनोन्मूलन, ग में है अधिक सिंचाई और घ में है अति पशुचारण। तो क्या है? निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक खेती, अधिक सिंचाई है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? क में मृदा संरक्षण से, ख में वन संरक्षण से, ग में वायु संरक्षण से, कि घ में है जल संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है वह वन संरक्षण से क्या है? संबंधित है, वन संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 11। प्रश्न संख्या 11 है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? क में है पंजाब में, ख में गुजरात में है, ग में उत्तराखंड, घ में मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है?
उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? क में है चावल, ख में चना, ग में है मोटे अनाज, घ में है कपास। तो चना जो है, काला चना वह क्या है? इनमें रबी फसल है। काला चना रबी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 13 है, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल? निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? क में है जूट, ख में है कॉफी, ग में है जौ, घ में है रबर। तो जूट जो है से रेशेदार फसल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 14 कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? क में है बॉक्साइट, ख में अब्रक, ग में है लौह अयस्क, घ में है तांबा। तो अब्रक के लिए लाभदायक है। किसका? अब्रक के लिए उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो पाइपलाइन, ख में है रेल परिवहन, ग में है सड़क परिवहन और घ में है वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन जो है से निम्न में से परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन क्या है? सड़क परिवहन प्रमुख साधन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सूची सुनिश्चित है? तो क में है विधानसभाओं में, ख में है लोकसभा में, ग में है राज्यसभा में, घ में है पंचायती राज संस्थाओं में। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण सुनिश्चित है वह पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण सुनिश्चित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो क में है मणिपुर, ख में है हिमाचल प्रदेश, ग में अरुणाचल प्रदेश, घ में दिल्ली। तो इस संघीय राज्य कौन नहीं है? तो दिल्ली जो है सो संघीय राज्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 18 कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्य किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है, ख में है संप्रदाय पर आधारित है, ग में है समुदाय पर आधारित है, घ में है सांप्रदायिक पर। तो क्या पर है? सांप्रदायिक पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 19, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? क में है सतलज बांध से, ख में है हीराकुंड बांध, ग में है नागार्जुन बांध और घ में है सरदार सरोवर बांध। तो आंदोलन जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह सरदार सरोवर से संबंधित है, सरदार सरोवर से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 20, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क में है 10 दिसंबर, ख में 5 सितंबर, ग में है 14 नवंबर और घ में है 15 अगस्त। तो ये तो नहीं होगा पहले, तो यहाँ पे देखिए क होगा। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं? क में कुल आय को, ख में राष्ट्रीय आय को, ग में प्रति व्यक्ति आय और घ में है ये सभी। तो इनमें किस होगा? प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 22 नंबर है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो क में है हरियाणा, ख में है बिहार, ग में है राजस्थान और घ में मेघालय। तो हरियाणा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक अधिक है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किसे प्रवहन रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? क में अति रोजगार, ख में नियमित रोजगार, ग में है अनियमित रोजगार और घ में है अल्प रोजगार। तो किसे जाना जाता है? अल्प रोजगार को जो है से क्या रोजगार के नाम से जाना जाता है? परिवहन रोजगार के नाम से अल्प रोजगार को जाना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 24 है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। क में प्राथमिक, ख में द्वितीयक, ग में तृतीयक और घ में सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राथमिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक। तो इसी प्रकार ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या का आंसर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल करें कि समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।